बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, कुछ अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक लड़ाई लड़ी जा रही है और लड़ाई बड़ी थोड़ी सी उसमें तेज़ी आ गई है। उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है कि वक्त कम है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और वक्त हाथ से निकलता जा रहा है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और वो इंटरनल प्रेशर भी है और वो एक्सटर्नल प्रेशर भी है। और इंटरनल को तो खैर आप दबा सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसको दबाया नहीं जा सकता। और उसकी वजह यह है कि ये जो स्टेटस को चल रहा है पिछले 16 माह से रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, और एक जिद बना ली है कि हमने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं आने देना, और इमरान खान को हर सूरत में हमने सियासी मैदान से आउट करना है। सियासी नक्शे में कहीं भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तस्करा नहीं होना चाहिए। तो ये जो जिद है, ये जिद पूरी नहीं हो रही और इसमें बार बार हर्डल्स आ रही हैं, और उन हर्डल्स की बुनियाद जो है वो पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान का आइन है, जमहूरियत है, और इसलिए पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है। जाहिर है जब एक शख्स पे किसी किस्म का कोई जुर्म ही नहीं किया और जुर्म साबित भी नहीं हो रहा, तो उनको ज़बरदस्ती आप कितना अरसा अंदर रख सकते हैं, कितना अरसा आप उनको जेल में रख सकते हैं। एक ना एक दिन तो उसने आना ही है वापस। उसकी वजह है कि एक ही केस में अभी तक सजा दी गई है तोशाखाना में, और वो सारी दुनिया उस पर मजाक उड़ा रही है, तमाशा बना हुआ है कि वो किस बेहुदा तरीके से उनको सजा सुनाई गई, और वो ऐसी सजा सुनाई गई कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसको सस्पेंड करना पड़ा हाई कोर्ट को। और बावजूद इसके कि फेवरेबल जुडिशरी फेवरेबल कोर्ट थी, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो केस इतना ब्लैक एंड वाइट में क्लियर था कि उसको नहीं रोका जा सका। उसके बाद फिर अब साइफर है, साइफर का मामला आया हुआ, और साइफर के की वजह बता दूं कि साइफर में भी अब कोई जान नहीं है, और उसकी रीज़न है कि जो बुनियाद पहले तो शुरू किया गया था कि लेटर गुम हो गया जी, वो साइफर गुम हो गया। साइफर ओरिजिनल काफ़ी मौजूद है दफ्तर खारजा में, लेकिन उसका मकसद ये है कि इमरान खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखना मकसूद है। अब उसमें ये पैरेलल साथ साथ चीज़ें चल रही हैं। अब जो साइफर, अब अगला केस है साइफर का। साइफर में अभी तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी उसी तरीके से डाली गई जैसे तोशाखाना में डाली गई, और उसमें जेल ट्रायल शुरू कर दिया गया और जुडिशल रिमांड पे उनको अटक जेल में रखा हुआ है और एक मुल्ज़म के तौर पे। और अब जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका चैलेंज हो गया था, कल फैसला महफूज है कि आया ये जेल ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, उस पर फैसला महफूज है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 3-4 मुकदमात में उनके फैसले महफूज करके रख दिए गए हैं ताकि वो कहीं गैर महफूज ना हो जाए। इसलिए ये एक नई स्ट्रेटेजी है इमरान खान साहब के बारे में। लेकिन मसला ये है कि क्योंकि एक फैसला कर लिया गया है, और फैसला हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने किया कि इमरान खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखना है और वहाँ से बाहर नहीं निकालना, इसलिए ये साइफर का आज कल होगी हियरिंग जो इसकी इमरान खान साहब की। जेल ट्रायल होगा, दोबारा से नोटिफिकेशन कर दिया गया, यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पेंडिंग है, महफूज है फैसला, उस पर एक और ट्रायल जो है, एक और हियरिंग जो है वो हो जाएगी, और जज साहब जो है वो अटक जेल जाएंगे और जाके वो इस केस को परसू करेंगे और जुडिशल रिमांड को आगे जो भी बढ़ाना है वो करेंगे। लेकिन साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं, तो मैं बता दूं। और उसमें तोशा साइफर के बाद अगला जो है वो है अल कादर ट्रस्ट। अल कादर ट्रस्ट के लिए भी कुछ पापड़ बेले जा रहे हैं, और लेकिन पापड़ बेले नहीं जा रहे हैं असल में। उसमें वजह है कि डिप्टी चेयरमैन नैब जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं, उससे पहले चेयरमैन नैब इस्तीफा दे चुके हैं, और मुकदमा सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब को आपने फिक्स करना है। तो नैब हुकाम कह रहे हैं कि जब एक मामले में कोई जान ही नहीं है तो हम एक बेगुनाह आदमी को कैसे अंदर फिक्स कर दें, जबकि जो गुनाहगार थे उनको जो बड़ी मेहनत से हमने सजाएं दिलवाई और बड़ी मेहनत से हमने केस तैयार किए, उन सब के साथ आपने मामला तय करके उनको हम पे मुसल्लत कर दिया, और अब हमें कह रहे हैं कि अब एक नई फसल इसमें झोंके और उनको इमरान खान और उनके साथियों को और उनकी अहलिया को सबको सजाएं दें, तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए वो इस्तीफे 3 आ चुके हैं। लेकिन अब उसमें अल कादर ट्रस्ट में क्या किया जा रहा है, पहले तो वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई, आजम खान साहब को, असद उमर साहब को, शेख रशीद साहब को, उनमें से तो कोई तैयार नहीं हुआ, और अभी तक शाह महमूद कुरैशी साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब इवन साइफर में भी उनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुए, आजम खान साहब भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुए, वो भी बिल्कुल उन्होंने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनको उठाया भी गया, अगवा भी किया गया। तो ये मुसलसल नाकामी पे नाकामी हो रही है, और लेकिन जिद है, और वो है भी कोई गिनती के 3 लोग हैं जिनकी ये जिद है, गिनती के 3 लोग हैं, चौथा बंदा कोई नहीं मिलेगा। बाकी सारे समझाने वाले हैं कि बस बहुत हो गया, अब
इस चीज को खत्म करें और ये नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम को हो रहा है। तो बहरहाल अब जो नए चीजें तलाश की जा रही है, नए गवाहान तलाश करने की कोशिश की जा रही है। अब उनमें फैसल वाडा, अली जैदी और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और फरोज नसीम साहब, ये 4 लोगों को बुलाया। शेख रशीद साहब को बुलाया गया था, वो नहीं आए, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पहले भी 2 दफा आ चुका हूँ, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है बताने के लिए, लिहाजा आप जाने और आपका जाने काम। और अब वो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे या एहतसाब अदालत में चैलेंज कर देंगे उस नोटिस को। और मकसद यह है कि शेख साहब को बुला के उनको गिरफ्तार करना मकसूद है, जो मेरे पास इतला है। और उसकी वजह यह है, गिरफ्तार इसलिए करना है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को सलामी के तौर पर कुछ गिरफ्तारियां चाहिए और उनके खिलाफ जितनी भी आवाजें हैं वो बंद करनी है। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस, ये एक नई अभी आने वाली, क्योंकि अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं 21 अक्टूबर को आ रहा हूं, लिहाजा उससे पहले पहले इमरान खान साहब के हक में बोलने वाली आवाजें वो तो पहले ही दबा दी गई हैं, बल्कि बैन कर दिया गया। अब एक नई नैरेटिव आएगा, उसमें होगा कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलना, बल्कि उनकी इमेज बिल्डिंग अब करनी है और उनकी इमेज बिल्डिंग का हुक्म आ चुका है, लिहाजा उनको एक साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। तो उनसे पहले पहले कुछ गिरफ्तारियां चाह रहे हैं वो कि हो जाए। उनमें सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल भी हैं, गैर सियासी गिरफ्तारियां भी हैं। और क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मैं आऊं, मैं लैंड करूं, तो गिरफ्तारियां ऐसी होनी चाहिए कि मेरे शयान शान गिरफ्तारियां होनी चाहिए, और ताकि मैं बता सकूं उससे पहले कि देखें असल किंग मेकर भी मैं हूं, किंग भी मैं हूं, और मेरे साथ जिन लोगों ने ज्यादतियां की वो सब अब जेल में हैं और मैं इस वक्त आ रहा हूं, रेड कारपेट पे मेरा इस्तकबाल किया जा रहा है। तो उसमें 4 लोगों को, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को बुलाया गया, वो उनसे अलकादर ट्रस्ट में, फरोज नसीम साहब को और फैसल वाडा को, अली जैदी साहब को, इन सबको बुलाया गया तो कि आए और आके गवाहियां दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कामयाबी होगी। शहजाद अकबर साहब को बहुत ज्यादा कोशिश की गई, उनके भाई को भी अगवा किया गया और काफी दिन रखा गया और उन्होंने भी माजरत की। उन्होंने कहा जी मैं इस्लामाबाद लंदन की एम्बेसी में आके, पाकिस्तान की एम्बेसी में आके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकता हूँ, जो भी मुझसे पूछना पूछ लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं इमरान खान के खिलाफ गवाही दूं, और वो भी झूठे मुकदमे में और झूठी गवाही। तो लिहाजा ये हो रहा है। अब ये अलकादर ट्रस्ट है, ये आगे मैं बता रहा हूँ कि जो कि इन्होंने रखना है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने आना है तो फिर इमरान खान साहब को तो रिहा नहीं करना। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें कंट्रोल में रहती नहीं है, और उसकी वजह यह है कि एक कानून कुदरत भी है और एक रियासत के अंदर एक डीप स्टेट भी होती है, वो भी सारी चीज़ों को देख रही होती है, माइन्यूटली देख रही होती है, और वो भी ऑब्जर्व कर रही होती है कि हो क्या रहा है। और एक हद तक तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता कि वन मैन शो चलता रहे और वन मैन शो जो है वो एक तवील अरसे तक चलता रहे, ऐसा नहीं होता। और उसकी वजह है कि इस वक्त तो पाकिस्तान की मईशत, मुआशरत, सियासत, अदालत, वकालत, सहाफत सब कुछ बर्बाद हो चुका है और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, पाकिस्तान खमियाजा भुगत रहा है, कोई और नहीं भुगत रहा। उसमें कुछ और आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक, उनके चेयरमैन जो हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका इजलास हुआ और उसमें ये मुतालबा किया गया है कि इंसानी हकूक की जो कमेटी है सेनेट की, वो जेल में जाए, इमरान खान साहब को विजिट करे और वहां पे देखे कि उनके साथ क्या हो रहा है। सियासी कैदियों को विजिट किया जाए, सियासी कैदियों को 15,000 से ज्यादा सियासी कैदी हैं, उनको जाके विजिट करें और देखें वहां पे इंसानी हकूक की कितनी खिलाफ वर्जियां हो रही है। चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ यही सलूक किया जा रहा है। एजाज चौधरी हैं और मियां महमूद रशीद हैं और फलक हैं और सनम हैं, सनम जावेद हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, उमर सरफराज हैं, उनकी अहलियाँ हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, यानी कि बेशुमार लोग हैं जो कि इस वक्त गिरफ्तार हैं और 15,000 से ज्यादा सियासी कैदी हैं। तो ये भी एक उम्मीद आई है कि वलीद इकबाल साहब ने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि जी जाना चाहिए, और उसमें उन्होंने कहा कि जी सेनेटर फलकनाज ने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि चेयरमैन इमरान खान साहब की हालत किस हालत में, और मुशाहिद हुसैन ने कहा कि परवेज इलाही भी सियासी कैदी हैं और सियासी कैदियों से मुलाकात होनी चाहिए, और आजम सवाती से भी मुलाकात हो चुकी है उन्होंने कहा, और चेयरमैन कमेटी ने कहा कि जो कानून के मुताबिक होगा हम मुलाकात के लिए कदम उठाएंगे, और दीगर सेनेटर जो हैं उनकी तरफ से भी कहा गया, और फिर ये एक एजेंडे पे आ गया है चीज। अब मैं सुनाता हूँ कि आपको कुछ चीजें कि इस वक्त हो क्या रहा है जनाब। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है और अभी एक फार्म दे दिया गया, 47 उसे कहते हैं, उसमें तो दे दिया, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हो रहा और वहां पे चल रहा है धरना,
और धरने के नारे बड़े मजेदार हैं। और इमरान खान साहब कैदी 804, न गद्दार न फरार और कैदी 804, बड़े जबरदस्त नारे वहां पे लग रहे हैं। वो जरा सुन ले, क्योंकि ये पल्स है पाकिस्तान की आवाम, गिलगित बल्तिस्तान आखिरी किनारा जो है पाकिस्तान का, वहां से ये आवाजें उठ रही हैं और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीता है। तो जरा सुनिए जी कि वहां पे नारे किस कैसे बज रहे हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान अस्तोर का है जी, जो मैंने आपको दिखाया, आप देख भी सकेंगे, सुन भी सकेंगे। तो इस वक्त सूरत हाल, ग्राउंड रियलिटी ये है और पाकिस्तान के अवाम इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब बाहर निकलें और हम उनको जब वोट की बारी आएगी, बैलेट की बारी आएगी, तो हम बैलेट देंगे और बुलेट से उस इलेक्शन को छीनने की इजाजत भी नहीं देंगे। तो ये है वो मामला, ये है वो मैंने आपको सारा बता दिया कि उनको मुख्तलिफ तरीकों से गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा अंदर रखने की यानी कि जेल में रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। यही का शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी हो रहा है और उनको भी अभी उनका भी केस नहीं आ रहा, उनकी भी बेल नहीं ली जा रही। और असद उमर साहब बेल पे हैं, उनका केस अलग कर दिया गया है साइफर वाले मामले में। तो इंतजार कीजिए जी, ये सारी चीजें हैं, ये सारी सूरत हाल है। तो इंतजार करें और देखते हैं क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।